हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। जो एसएससी एमटीएस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, भाई सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ के ही जाइएगा, रीजनिंग से खूब पूछता है। तो आज का जो हमारा कुछ सवाल है, आज 10 सवाल लेके हम आए हैं। इसमें देखा जाए सबसे पहला क्या है, यहाँ पर एक सवाल है कि ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके, मतलब ये घेरा वाला है, ठीक है, और कुछ होगा जो लाइन में बैठेगा दाएं बाएं करके, है ना, पंक्ति में। यह है घेरा वाला। ABCDEFGH और K केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। D K के बाएं तीसरा है, जो A के बाएं दूसरा है। F A के दाएं दूसरा है, G के बाएं तीसरा है। B D तथा F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दोस्तों एक बात याद रखना कि जब भी वृत्ताकार वाला रहेगा तो वृत्ताकार वाला में अगर मान लो कि जोड़ा में आदमी दे देता है, ठीक है, जैसे मान लो 6 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी, तो आमने सामने कुर्सी जरूर लगाइएगा। हाँ, अगर 5 आदमी है, 7 आदमी है तो आमने सामने कभी सवाल उसमें नहीं पूछेगा। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा बात, सवाल को बनाना आप वहां से शुरू करिए जहां से दाएं बाएं का चर्चा हो। जब दाएं बाएं का चर्चा होगा वहीं से सवाल स्टार्ट हो सकता है बनना। ये वृत्ताकार वाला है, तो वृत्ताकार है तो हम एक काम करेंगे, पहले वृत्ताकार एक टेबल बना लेते हैं। वृत्ताकार टेबल बना लिया और आदमी कितने हैं, तो ये 3 3 6 2 8 आदमी हैं। यानी कि ये हो गया आमने सामने 2, फिर ये हो गया 2 4 4 और 2 6 और 2 हो गया 8। ये आमने सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। हम लोगों के हिसाब से दाएं बाएं होगा। जैसे अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरा दाहिना ये है और मेरा बायां ये है। अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरा दाहिना इधर नीचे है और मेरा बायां ऊपर है। अगर मैं यहां बैठा हूं, इसका मतलब फेस इधर नीचे की तरफ है, इधर बैठे हैं तो बायां इधर है और दायां इधर है। तो हम लोगों के हिसाब से दायां बायां होगा। यानी हम सोच लेंगे कि हम अगर वहां बैठे हैं तो मेरा दाहिना किधर है और मेरा बायां किधर है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब जब आप सवाल बनाना शुरू करेंगे तो सवाल वहीं से बनेगा जहां से दाएं बाएं का चर्चा होगा। जैसे देखिए यहां पर है कि ABCDEFGH और K केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। यहां से नहीं पता चला। अब D K के बाएं तीसरा है, जो A के बाएं दूसरा है। बहुत बच्चों को ना इतना पूरा एक साथ पढ़ने में दिक्कत होता है और बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि D K के बाएं तीसरा है, जो A के बाएं दूसरा है। ये जानबूझ के मैं ये प्रश्न लेकर आया हूं कि बहुत सारे बच्चे यही गड़बड़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा नहीं अभी पढ़ना है, आपको जो से पहले ही पढ़ लीजिए। D K के बाएं तीसरा है, D K के बाएं तीसरा है, K कहीं लिख लीजिए, K के बाएं तीसरा D को कर दीजिए। K के बाएं तीसरा, K के दाहिना इधर है, K के बायां इधर है। K के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा, यहां हो गया D। D जो हो गया K के बाएं तीसरा है, D K के बाएं तीसरा है। अब देखिए, अब सवाल को पूरा पढ़ लीजिए। D K के बाएं तीसरा है, जो A के बाएं दूसरा है, जो A के बाएं दूसरा है, जो A के बाएं दूसरा है। A के बाएं दूसरा कौन है, यही कंफ्यूजन होता है कि D की K। तो याद रहे, जहां जो लिखा हुआ है उससे पहले आइए, पीछे आइए, जो व्यक्ति का नाम पहले आएगा उसके बारे में कहा जा रहा है। A के बाएं दूसरा है कौन, यहां जो बोला जो A के बाएं दूसरा है, तो A के बाएं दूसरा कौन है, पीछे आइए और जिसका नाम पहले आ जाए। A के बाएं दूसरा है कौन, K। A के बाएं दूसरा है कौन, K। A के बाएं में ही रहेगा, तो A इधर रहेगा, इधर A रहेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, A को अगर मैं यहां लिख देता हूं तो A के बाएं पहला और ये दूसरा, नहीं, A यहां है तो बाएं पहला और दूसरा हो गया। A के बाएं दूसरा कौन, जो से पीछे हट के आएंगे, जिसका नाम पहले आएगा। ये बहुत बड़ी बात थी जिस चीज को आप समझ चुके हैं। अब सवाल क्या कहता है, F A के दाएं दूसरा और G के बाएं तीसरा। F A के दाएं दूसरा, F A के दाएं दूसरा, A के दाएं पहला दूसरा, यहां F होगा। F जो है, सवाल कहा F A के दाएं दूसरा और G के बाएं तीसरा है। अब G के बाएं तीसरा रहेगा तो अगर G को हम यहां लिख देते हैं तो G के बाएं पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। G के बाएं तीसरा भी हो गया F और A के दाएं दूसरा भी हो गया F। अब देखिए सवाल कहता है B
डी तथा एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है ना डी और एफ के आसपास नहीं बैठेगा, बी जो है डी और एफ के आसपास नहीं बैठेगा क्योंकि उसका निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बी यहां नहीं बैठ सकता है, देखिए बी यहां नहीं बैठ सकता है और बी यहां भी नहीं बैठ सकता है क्योंकि बी जो है डी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी यहां भी नहीं बैठेगा, एफ के निकट में नहीं बैठेगा, डी के निकट में नहीं बैठेगा। एक स्थान बचा है जहां बी बैठ सकता है क्योंकि बी को कहीं ना कहीं तो बैठना है। अब एक ही जगह बचता है तो बी यहां बैठेगा। अब इन दो जगह पर कौन होगा, तो आगे पढ़ते हैं हम। आगे कहीं यह बात का पता नहीं है। अब देख लीजिए क्योंकि पूरे सवाल में ये दो जगह का अभी ए बी सी डी ई एफ जी एच और के केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं। डी के बाएं तीसरा है, डी के बाएं तीसरा हो गया, जो ए के बाएं दूसरा है। एफ ए के दाएं दूसरा और जी के बाएं तीसरा है। बी डी तथा एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखो दोस्त, दो व्यक्ति जिसका स्थान खाली है और उसके बारे में आगे डाटा नहीं है। किस किस के बारे में, तो ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, सी नहीं हुआ है, डी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी नहीं हुआ है, जी हो गया, जी हो गया, एच नहीं हुआ है, के हो गया है। यानी सी और एच, अगर मान लो सी यहां होगा तो एच यहां होगा, और अगर सी यहां होगा तो एच यहां होगा, यही बात होगा। ठीक है ना। यानी इन दोनों के बारे में पूर्णतः क्लियर नहीं है कि कहां होगा। अब सवाल जो पूछा जाएगा इसी आधार पर पूछा जाएगा। सवाल का जवाब बेहिचक दीजिए। डी के तुरंत बाएं कौन है। अब डी के तुरंत बाएं एफ है, तो डी के तुरंत बाएं एफ हो गया ऑप्शन 2। ठीक है। आगे सवाल है डी के दाएं दूसरा कौन है। डी के दाएं दूसरा कौन है, डी है ना, डी के दाएं दूसरा कौन, पहला दूसरा, दूसरा जी है, तो जी हो गया। डी के दाएं दूसरा कौन है, जी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, जी हो गया। अब कहता है एच के तुरंत बाएं कौन है। एच के तुरंत बाएं कौन है। दोस्त एक बात ध्यान देना, एच के तुरंत बाएं, एच अगर यहां होगा तब तो डी होगा, लेकिन एच यहां होगा तब तो ए होगा। तो एच के तुरंत बाएं कौन है, यहां लिखा हुआ है डी भी और ए भी। देखिए एच यहां होगा तो तुरंत बाएं, एच यहां होगा तो तुरंत दाएं डी, यहां डी भी है, ए भी है, और इनमें से कोई नहीं, डाटा अपर्याप्त और एफ भी है। तो इसका सवाल होगा डाटा अपर्याप्त। डाटा अपर्याप्त क्यों होगा, क्योंकि एच के तुरंत बाएं क्लियर नहीं होगा कि एच अगर यहां होगा तब तो डी यहां होगा, लेकिन यह बात क्लियर नहीं, यहां आंकड़े जो है इसमें अधूरा दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी 4 हो जाएगा। अगला है बी के दाएं तीसरा कौन है। बी के दाएं तीसरा कौन है भाई, बी के दाएं पहला दूसरा तीसरा एफ है, और एफ बी के दाएं तीसरा कौन है, एफ है ऑप्शन 3 में। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं है। पहले के तुरंत दाएं, देखिए दूसरा व्यक्ति ये हुआ, अब पहला व्यक्ति ये हुआ, तो पहला व्यक्ति के तुरंत दाएं में दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। कहता है दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं, माने एच के तुरंत दाएं ए है क्या, एच के तुरंत दाएं ए, ऐसा नहीं है। डी के दाएं एच, डी के दाएं एच, जरूरी नहीं कि हो सकता है क्योंकि यहां सी भी हो सकता है, नहीं पता। एफ के दाएं डी है क्या, एफ के दाएं डी क्या है, एफ के दाएं डी, ये पक्का है। देखिए एफ के दाएं कौन है, डी है, लेकिन ये जो था हमारा एच ए वाला, ये कंफ्यूजन था क्योंकि एच का स्थान क्लियर नहीं है कि यही फिक्स होगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन 3 हो गया। तो ये 5 सवाल आपने देखा। अब हम बढ़ते हैं अगले 5 सवाल को देखते हैं। उसमें दाएं बाएं बैठना होगा या आमने सामने वाला सवाल होता है। देखिए चलिए एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर सवाल है 6 से 10। नीचे दिए गए जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर, अच्छा ये सब बात तो दिया हुआ रहेगा, ध्यानपूर्वक ही पढ़ना होता है। अब ध्यानपूर्वक नहीं पढ़िएगा तो कहते हैं ना कि सावधानी हटी पूरी जिलेबी बटी। तो यहां पर है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू
दो कतार में है, प्रत्येक कतार में तीन तीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए दो कतार है, ठीक है ना, ये दो कतार है और दो कतार में तीन तीन आदमी आमने सामने बैठेगा। मान लीजिए कि इधर से तीन आदमी, कुर्सी तो लगाना पड़ेगा, बैठाइएगा कहां। अब देखिए जरा, तो तीन तीन आदमी, तीन इधर से तीन उधर से बैठेगा, आमने सामने कहा इसलिए फेस ऐसे कर दिया। अब दोस्त यहां जानना जरूरी यह है कि अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरा दाहिना ये है और मेरा बायां ये है। अगर मैं यहां बैठा हूं इधर से तो दाहिना ये बायां है, लेकिन उधर से जो घूम के व्यक्ति बैठेगा उसका बायां इधर हो जाएगा और दाहिना इधर हो जाएगा। ये आप खुद सोच लेना कि अगर आप यहां बैठोगे और फेस इधर रहेगा तो बायां उधर, दायां इधर, यानी लेफ्ट इधर और राइट इधर हो जाएगा। ये होगा ना। अब देख लीजिए, प्रत्येक कतार में तीन तीन करके एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। खड़ा रहे चाहे बैठा रहे कोई बात नहीं है। यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है। दोस्तों एक बात सुन लो, दाएं बाएं का चर्चा हो गया। अब यहां से बैठाओगे यू आर को कि इधर से बैठाओगे, तुम कहीं से बैठा लो, किसी लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कहता है यू आर के दाईं ओर दूसरा है। मैं इधर से बनाता हूं, एक बार मैं उधर से सवाल बना देता हूं, एक बार इधर से, आप कंफर्म हो जाओगे आंसर में कहीं गलती नहीं होगी। यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यू आर के दाईं ओर दूसरा, तो आर यहां लिख देंगे, आर के दाईं ओर दूसरा यू हो जाएगा। या उधर से बैठाते तो यू आर के दाईं ओर दूसरा, आर के दाईं ओर दूसरा, आर इधर बैठा देते, यू इधर बैठा देते, माने यू इधर बैठा देते, आर इधर बैठा देते, आर के दाईं ओर दूसरा। ऐसे भी सवाल बनाते तो भी सही बनता। ठीक है, मैंने इधर से ही स्टार्ट किया है। अभी यू आर के दाईं ओर दूसरा है, पी कतार में सबसे अंतिम है, पी कतार में सबसे अंतिम है। अब अंतिम कहने का मतलब यह नहीं होता है कि चाहे आप इधरे लिख दीजिए पक्का इधरे होगा, नहीं, इधर भी हो सकता है, लेकिन यहां तो इसलिए सेट हुआ कि यू आर के दाईं ओर दूसरा है, आर के दाईं पहला होता है दूसरा, ऐसे ये फिक्स हो गया। पी कतार के अंतिम में है, पी कतार में सबसे अंतिम है, यानी पी या तो यहां होगा या यहां होगा, ये फिक्स हो गया है। टी क्यू का पड़ोसी है, टी क्यू का पड़ोसी है। दोस्त टी इधर नहीं होगा, टी इधर नहीं होगा, यह बात पक्का है। क्यों? क्योंकि टी क्यू का पड़ोसी और क्यू इधर कहीं नहीं बैठ सकता है, यानी टी क्यू सब इधरे रहेगा। टी क्यू का जोड़ा इधर और पी का भी जोड़ा इधर ही रहेगा। ई टी पी क्यू इधर रहेगा। क्यों? देखिए पी कतार में सबसे अंतिम है तो इधर कहीं नहीं आएगा, तब पी इसी लाइन में आएगा। टी क्यू का पड़ोसी है, टी क्यू का पड़ोसी है, तो यहां अब एक स्थान खाली है, तो टी क्यू का पड़ोसी कैसे बनाइएगा? टी क्यू कैसे बैठाइएगा? इधर नहीं बैठेगा, यानी ई तीनों इधर बैठेगा। अब एक आदमी कौन बचेगा? कि ये देखिए टी पी क्यू इधर ही होगा, तो एक बात और है कि टी पी क्यू छोड़ के जो एक बचेगा वो इधर आ जाएगा। यहां पर देखिए टी क्यू आर एस, एस बच गया, तो एस को इधर बैठा लेंगे। क्यों एस को बैठा लेंगे? एस को इसलिए क्योंकि तीन स्थान है, तो टी पी क्यू इधर आ जाएगा। अब कहता है आर क्यू के सामने है, आर जो है क्यू के सामने है, आर किसके सामने? क्यू के सामने, तो आर यहां है, क्यू यहां हो गया, और आपको पता था कि पी कतार में सबसे अंतिम है, तो पी यहां हो गया। अब जब आपका टी पी क्यू, तो पी क्यू हो गया तो टी यहां हो गया, क्योंकि इस लाइन में टी पी क्यू बैठना था। क्लियर है? अब दोस्तों ध्यान देना, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है? तो पी क्यू यू नहीं है, एक कतार में नहीं है, गलत। टी क्यू पी, हाँ टी क्यू पी ये वाला है, टी क्यू पी, ऑप्शन 2 सही। या 7वां सवाल देखिए, कहता है यदि पी क्यू अपने स्थान आपस में अदला बदली कर ले तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है? मान लीजिए ये पी और क्यू आपस में स्थान बदल लेगा, क्यू यहां आ जाएगा, तो सवाल ये कहता है क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है? क्यू यहां हो गया, तो क्यू यहां हो गया, तो क्यू के ठीक बाईं ओर कोई नहीं है, कोई नहीं, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है? एस टी है, यह देख लीजिए, एस और टी आमने सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी
आर के बाईं ओर दूसरा है, देखो P यहां है, R यहां है, तो बाईं ओर दूसरा नहीं हुआ, ऑप्शन ए गलत। T Q के बाईं ओर है, T इधर है, T Q के बाईं ओर है, T जो है हाँ Q के बाईं ओर है, Q इधर है, Q का बायां उधर है, तो T Q के बाईं ओर है, ऑप्शन 2 सही। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, PT P और T सम्मुख नहीं है, यही सही हो जाएगा, सॉरी सही होगा, कटेगा नहीं, सम्मुख नहीं है, P और T, P यहां है और T यहां है, सम्मुख नहीं, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। RQ तो देखिए RQ आमने सामने है, TS तो देखिए TS आमने सामने है, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा है मुझे जरूर बताइए।